हाय गाइस, वेलकम टू बिटकॉइन बैठक। इस सीरीज में हम बात करेंगे अब अबाउट द ऑल्ट कॉइन के ऑल्ट कॉइन का सीजन कब शुरू होगा और उसके हम टर्न ऑफ एनालिसिस करेंगे। वी गोना टेक अ लुक एट टोटल, वी गोना टेक अ लुक एट अदर्स, वी गोना कवर सम वेरियस अदर टॉपिक्स एज वेल अबाउट द ऑल्ट कॉइन और इन द एंड हम एनालिसिस करेंगे ऑफ 5 डिफरेंट कॉइन्स टू स्टार्ट ऑफ विथ। फॉर एग्जांपल इथेरियम, सोलाना, कार्डानो, एफएटी एंड डॉट। इसलिए ये वीडियो इज गोइंग टू बी अ लॉन्गर कंपेयर टू माय अदर वीडियोस, राइट? सो आपने मेक श्योर कि आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। प्लस आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप इस वीडियो को या इस सीरीज को इनफैक्ट आप इसको प्रेफर करते हैं ऑन अ वीकली बेसिस या डेली बेसिस पे। बिकॉज वॉट either way, right, I could do a daily analysis of 4 or 5 different coins for you guys, या फिर आई कैन रन अ वीकली सीरीज जिसमें मैं वीकली पे 4-5 कॉइन के एनालाइज करूंगा एंड आई एम गोना शेयर माय एनालिसिस विद यू गाइस। टोटली अप टू यू, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन। तो हम आते हैं ऑल्ट कॉइन पे, लेकिन ऑल्ट कॉइन के सीजन से पहले वी हैव टू टेक अ लुक एट बिटकॉइन की डोमिनेंस, क्योंकि बिटकॉइन की डोमिनेंस जब तक गिरेगी नहीं, ऑल्ट कॉइन का सीजन तो स्टार्ट ही नहीं होगा। सो वी गोना टॉक अबाउट बिटकॉइन की डोमिनेंस और उसके एनालिसिस करेंगे शॉर्टली, बट वी हैव टू लुक एट टू थिंग्स, राइट? सबसे पहले हम आते हैं ऑल्ट कॉइन के सीजन इंडेक्स पे। इफ वी लुक एट द ऑल्ट कॉइन का सीजन इंडेक्स, इट्स ऑन 46 आउट ऑफ 100, राइट, विच टेल अस कि अभी ऑल्ट कॉइन का सीजन तो है ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं हुआ है। इट नीड्स टू बी ऑल द वे हेयर, राइट, जब तक हमारे पास पंप आना शुरू होगा। सो समवेयर हेयर इस एरिया में जब हमारे पास पंप आना शुरू होगा। Another important thing, if you remember, is Ethereum की dominance. Ethereum की dominance back in November and December was around 14%. जब हम we saw a crazy pump in the altcoin, right? Already जब and right now it's currently at 11%, right? ये तो सिर्फ 14% पे गई थी. That's when you saw the crazy pump. जब मार्केट अराउंड 17-18% पे जाएगी तो इमेजिन द पंप दैट यू गोना सी, राइट? इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट एज वेल टू कीप एन आई आउट ऑन दीज गाइस ताकि हमें पता चल सके कि मार्केट किस तरफ जा रही है। नाउ कमिंग बैक टू आर बीटीसी की डोमिनेंस पे, बीटीसी की अगर हम डोमिनेंस को देखें, इस हम है डेली टाइम फ्रेम पे और एक राइजिंग वेज का पैटर्न बन रहा है। और मैंने आपको एरियाज का रिजेक्शन बताया था कि एंड बैक इन दिसंबर इट वेंट ऑल द वे डाउन टू 55%, राइट, जब हमें जाके कोई क्रेजी पंप दिखे थे। लेकिन सपोजिडली अगर ये अपने एरिया से जब डाउन होगी, बिटकॉइन की रिजेक्शन इवेंचुअली इज गोना कम डाउन, राइट, क्योंकि लाइक आई सेड, राइट, उसने उसी एरिया से, इफ यू नोटिस, इसी एरिया से रिजेक्शन ली थी, इसी को रीटेस्ट किया जो पैटर्न हमने फॉर्म किया था। सपोजिडली यहां से जाके रिजेक्शन लेता है तो इज गोना कम डाउन टू 50-51%, राइट, मार्केट। उस वक्त वी गोना सी सम क्रेजी पंप ऑन ऑल्ट कॉइन्स। अब ये कब होंगे, क्या होंगे, वी गोना टॉक अबाउट दैट शॉर्टली। सबसे पहले जब मार्केट यहाँ थी, आई टोल्ड यू कि मार्केट यहाँ से इज गोना गो अप, क्योंकि अगर हम 4 आवर्स की टाइम फ्रेम पे देखें, दैट वाज द सपोर्ट एरिया एज वेल, राइट? ये एक सपोर्ट एरिया का वर्क कर रहा था, जिसके तौर पे मैंने कहा था कि मार्केट इज गोना टेक अ रिजेक्शन फ्रॉम हियर, और मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली। और मैंने सेकेंडरी एरिया आपको बताया था कि मार्केट इज गोना गो अप टू हियर, विच इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू कि ये जो ट्रेंड लाइन पहले सपोर्ट के तौर पे काम कर रही थी, यहीं से हमें रिजेक्शन आनी है। सो आइडियली ये हमारा एरिया ऑफ रिजेक्शन है। वी डोंट वांट बिटकॉइन की डोमिनेंस टू गो अप ऑल द वे अप अंटिल 61%। दैट मींस व्हाट, ऑल्टकॉइन ज्यादा ब्लीड होंगे, सो वी डोंट वांट कि ऑल्टकॉइन में, इनफैक्ट वी रादर वांट कि मोर मनी वुड कम इन इनटू द ऑल्टकॉइन एज वेल, राइट? सो इट्स क्रिटिकल फॉर अस टू keep an eye out on these guys कि कहाँ से रिजेक्शन एरिया बन रहा है, and this is going to be 59 point something, so around like 59% or something is going to be our rejection area. इसके लिए हमें वी गोना हैव टू वेट अप अंटिल टुमारो और वीकेंड, लेकिन आई डोंट नो अबाउट द वीकेंड पे वॉल्यूम कैसा होगा। सो दैट्स समथिंग मोस्ट लाइकली ऑन मंडे आई एम गोना कीप एन आई आउट। लेकिन द वे आई सी इट, ये अभी ऊपर जाएगा बिटकॉइन की डोमिनेंस, क्योंकि इफ यू लुक एट बीटीसी, राइट, बीटीसी के अगर हम एनालिसिस करें एंड एवरीथिंग, सो बेस्ड ऑन बीटीसी के एनालिसिस पे, बीटीसी ने तो उस एरिया से रिजेक्शन की है, द एरियाज दैट आई हैव मार्केट विद यू गाइस, राइट, उन्हीं एरियाज को रीटेस्ट कर रहा है, उन्हीं एरियाज पे जा रहा है जो कि मैंने आपके साथ बनाए थे। और इसलिए मार्केट में जो let's come back to others as well, right? I think we were on total or others, I don't remember.
नो इनफैक्ट वी वर ऑन BTC की डोमिनेंस. सो जब तक वहां से हमें रिजेक्शन नहीं मिलेगा, बिटकॉइन ऑल द वे ऑल टाइम हाई नहीं बनाएगा, तब तक you're not gonna see any money coming in to the altcoin. So which tells us what BTC की जो dominance is gonna eventually, unfortunately, is gonna go up, and is gonna go up to, it may cross this level the way I see it, right? It may cross 59.25% apparently, or it may take a rejection from here. So that's something I'm gonna keep an eye out. So that is our starting point. अब हम आते हैं अदर्स की डोमिनेंस पे. अदर्स की डोमिनेंस को देखना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम स्टार्ट करें ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम की बेसिस पे, राइट, तो हमारा जो रिजेक्शन एरिया बनता है, विच इज समथिंग आई एम गोना मार्क करंटली, हमारा रिजेक्शन एरिया इज समथिंग लाइक दिस गाय, राइट. ये हमारा रिजेक्शन एरिया स्टार्ट हुआ ऑन अ वीकली बेसिस पे, ताकि हम बड़े टाइम फ्रेम को कवर कर सकें. और मार्केट इज करंटली अप अंटिल हियर एज वेल, राइट. तो इसकी इस एरिया को क्रॉस करना, 11% को क्रॉस करना, और उसके बाद हमें ब्रेकआउट देना ज़रूरी है बिफोर वी गोना सी some sort of pump into the altcoin as well. And currently, like I said, Bitcoin की dominance बढ़ ली है, altcoin की dominance नीचे हो रही है, तो altcoin की जो dominance है, that means altcoin is gonna bleed a little more, unfortunately. सो ये एक सॉर्ट ऑफ रियलिटी है हमारे पास, क्योंकि सी राइट, दिसंबर पे हमारे पास ऑल्ट कॉइन की जो रैली की थी, it rally up to 19%, और currently हम 9% पे हैं. So we saw a huge drop of 10% and it's going down apparently. So which is not so much of a good news हमारे लिए. Coming back to the daily time frame की basis पे, daily time frame की basis पे अगर हम देखें, तो हमारा जो rejection area बनता है is this guy, right? Sort of this guy. और अगर मैं इसके एक पैटर्न को देखूं, तो आई कैन सी, और मैं ये पैटर्न को ब्रेक होता हुआ भी देख रहा हूँ. इनफैक्ट हैज ब्रोकन आउट ऑलरेडी. सो पहला हमारा सपोर्ट एरिया वाज दिस गाय, राइट. ये एक सॉर्ट ऑफ अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा था, ये हमारा एक सपोर्ट एरिया था. सो द वे मार्केट वाज गोइंग अप, गोइंग डाउन इस सिमेट्रिकल एरिया को, लेकिन इसने इसको ब्रेक आउट देने के बजाय ब्रेक डाउन दे दिया. लेकिन इट कुड बी अ फेक आउट एज वेल. लेट्स सी. ये वाला जो एरिया है समथिंग आई एम गोना कीप एन आई आउट, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से बाउंस बैक किया था. सो आई एम गोना कीप एन आई आउट इस एरिया से. अगर मार्केट यहाँ से जाके रिजेक्शन लेती है, एंड इफ वी आर गोना सी अ बाउंस, लेकिन लाइक आई सेड, मैं ये बाउंस अभी नहीं देख रहा हूँ मार्केट में, अनफॉर्चुनेटली एट दिस स्टेज. अगर मार्केट यहाँ से बाउंस करती है इवेंचुअली, एट वट एवर स्टेज आई जस्ट डोंट नो, लेकिन we would see at least roughly हमारी अदर्स की डोमिनेंस जो है वो roughly about 12 point something, 12 point and a change जो है वो ऊपर तक जब पहुंच सकती है. अराउंड यहाँ पे जाके डबल टॉप बनेगा, sort of a same thing, right. वहाँ पे जाके likely retest होगा, rejection होगी, and that's something we're going to talk about later on as well. So far I'm going to keep an eye out, which tells me exactly कि market is gonna bleed for the altcoin. Altcoin में अभी pump नहीं आना है. ठीक है, so far so good, right? अगर हम टोटल पे आते हैं, क्योंकि it's important as well, right? टोटल को देखना important है, and I'm gonna get rid of all this guy. टोटल को देखना ज़रूरी है, क्योंकि altcoin में जब टोटल में पैसा आएगा, तो it's gonna flow into Bitcoin, Ethereum, altcoin and these things, right? So it's critical for us. अगर हम टोटल क्रिप्टो करेंसी को देखें, इज मेकिंग अ बुल फ्लैग, विच इज समथिंग आई हैड शोड इट टू यू गाइस. हमारे पास ब्रेकआउट आ चुका है, लेकिन द मार्केट इज कमिंग डाउन एज वेल. यहाँ पे डबल टॉप सॉर्ट ऑफ बना था, ये हमारा रिजेक्शन एरिया है. इस रिजेक्शन एरिया को क्रॉस करना ज़रूरी है फॉर द ऑल्ट कॉइन, ताकि ये रिजेक्शन एरिया क्रॉस होगा, तो देन वी गोना सी अ रैली. And whenever we're gonna see a rally, which could take roughly about another 20 days or so, unfortunately, unless a major news comes into the market, उसके बाद market could go up. For example, let's suppose हमें डोनाल्ड ट्रंप बताता है कि भाई he has signed some sort of a executive order, तो हमें इस एरिया पे जाके मार्केट आएगी अराउंड $4.64 ट्रिलियन पे. So we need, and currently we are on $3.52 trillion. So we are apparently $1 trillion behind, which is not so much of a good news at this stage. Lekin another thing I wanted to show to you, which is something I always keep an eye out, right?
I'm gonna get rid of this guy. लेकिन what I wanted to show to you, क्योंकि this is something I do always do, मैं क्या करता हूँ, what I do कि मैं start करता हूँ altcoin की dominance से, and like I said we are on weekly time frame की basis पे मैंने स्टार्ट किया, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट वाज ऑल द वे डाउन, और मैंने सारे जो हैं ऑल टाइम हाई पॉइंट को टच किया है ऑफ ऑल दी टोटल की डोमिनेंस को। सो विच टेल्स मी मेरा जो रिजेक्शन एरिया, यानी इसका अभी ऑल टाइम हाई तो लगा नहीं है, स्टार्ट ही नहीं हुआ है इसका। बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस आई कैन टेल, क्योंकि मेरा ऑल टाइम हाई फॉर्म होता है यहाँ, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ, उसके बाद ये ऑल टाइम हाई यहाँ फॉर्म होना है, विच टेल्स मी व्हाट मेरे पास जो है अनदर मार्केट में गैप है ऑफ अबाउट 26% का, अगर हम यहाँ से लें रिजेक्शन एरिया से। और मार्केट जो है इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट इज करंटली सिटिंग एट हियर, राइट। तो हमारे पास अनदर 0.1 0.2, so roughly around 29-30% market is gonna go up eventually. अब ये 1 महीने में होती है, 2 महीने में होती है, that's something we're gonna talk about later on as well. So far you're with me, right? कि हमने देखा others को, हमने देखा बिटकॉइन की डोमिनेंस को, and then we have looked at total as well. So total 2 की तरफ आते हैं, we can see a bull flag, right? Bull flag एक फॉर्म हुआ, market is gonna eventually gonna pump up. इनफैक्ट ये हमारा लास्ट ग्रीन कैंडल बनी थी, तो यहाँ से बेसिस पे देखें तो मार्केट इज गोना गो अप टू 2.01 ट्रिलियन डॉलर, राइट। लेकिन करंटली मार्केट इसी एरिया से रिजेक्शन एरिया, द सिमिलर एरिया जो कि हमने टोटल पे देखा था, तो इस रिजेक्शन एरिया को क्रॉस करना जरूरी है फॉर मार्केट टू गो अप, और इसमें इवेंचुअली पंप आएगा। Now we're going to talk about total 3 as well. Total 3 पे भी similar scenario है. We're not going to talk about it, double top, triple top and all those blah 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 blah. So market currently इस rejection area पे बैठी हुई है, उसके बाद ये वाला rejection area बनेगा, उसके बाद eventually ये वाला rejection area बनेगा, and eventually it has to go up, right? It has to go up. So market में total 3 को is gonna something we have to keep an eye out, और जब ये breakout मिलेगा it's gonna go up to 1.6 trillion dollar eventually. So far we are not there yet. Now we are coming back to some of the coins जो कि मैंने आपको बताया था कि we are going to take a look at Ethereum, Solana, Dot, Cardano, FET. हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इथेरियम से। इथेरियम के हम डेली टाइम फ्रेम पे हैं, राइट। इथेरियम को अगर हम देखें तो इथेरियम करंटली रिजेक्शन ले रहा है इस एरिया से, इसका ये रिजेक्शन पॉइंट बनता है सो फार, राइट। सो फार इथेरियम का रिजेक्शन पॉइंट बन रहा है ये गाय, दिस गाय इज आवर रिजेक्शन एरिया। ये वाला देखिए हमारा सपोर्ट टूटी, ठीक है। सो दिस इज हमारा सपोर्ट एरिया, ये वाला हमारा एक सपोर्ट का एरिया है जो कि मार्केट इस वक्त करंटली रीटेस्ट कर रहा है। यहाँ पे हमें फर्दर मज़ीद डिफरेंट फेक आउट्स मिले, ब्रेकआउट्स मिले, राइट। तो ये एक सॉर्ट ऑफ बुल फ्लैग भी आप कह सकते हैं, लेकिन एक सॉर्ट ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल में फॉर्म हो रहा है। मल्टीपल्स वेज टू लुक एट इट। ये इस वक्त करंटली एक चैनल में चल रहा है जो कि चैनल यहाँ पे फॉर्म होता है। सो मल्टीपल पैटर्न इस पे इस वक्त लगे हुए हैं। अगर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिलता है तो मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है दिस एरिया से। ये हमारा अनदर सपोर्ट एरिया हो सकता है ऑफ इथेरियम एज़ वेल। और इवेंचुअली अगर ये भी ब्रेकआउट होता है, लेट्स सपोज, क्योंकि बिटकॉइन जो है वो फर्दर ब्लीड होता है, तो हमारे पास ये एक और सपोर्ट का एरिया भी मौजूद है। सो द वे आई सी इट, मार्केट इज गोना कम डाउन, मार्केट 3203 पे इथेरियम पे आएगी सो फार। सो अगर आपने बाय ऑर्डर लगाया हुआ है, आई वुड रिकमेंड कि आप यहाँ पे सॉर्ट ऑफ बाय ऑर्डर अपने लगा लें 3200 के करीब, ताकि योर बाइंग वुड बी एट द अमेजिंग प्राइस। को लेट मी शो यू समथिंग। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आता हूँ इथेरियम के, एंड आई एम लाइक आई सेड, राइट, आई एम गोना गेट रिड ऑफ दिस गाय, एंड इन फैक्ट आई एम गोना गेट रिड ऑफ एवरीथिंग। अगर हम इसका ऑल टाइम हाई को स्टार्ट करते हैं, द सेम एनालिसिस जैसे हमने पहले किए थे, राइट। मैं इस ट्रेंड लाइन को फिक्स कर देता हूँ। सो करंटली हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सो हमारा एक ऑल टाइम हाई बना, एक और ऑल टाइम हाई बना,
उसके बाद यहाँ ऑल टाइम हाई बना एंड अनदर ऑल टाइम हाई. सो इट्स क्रिटिकल फॉर अस कि ये सारे पॉइंट हमें टच कर रहे हो ताकि ये हमें बताए कि हमारा नेक्स्ट ऑल टाइम हाई जो है वो वाला एरिया कौन सा होगा. एंड एज यू कैन सी राइट, हमारा ऑल टाइम हाई तो अभी इवेंचुअली आया भी नहीं है. सो वी कुड सी इथीरियम रफली अराउंड हेयर, और हम शाय हैं, अगर मैं इस एरिया से लगाऊं, वी आर शाय ऑफ अबाउट 153% के. सो इथेरियम जो है उसमें वी आर गोना सी अ क्रेजी पंप दिस ईयर, और ये इसी साल में होगा इंशाल्लाह. सो दिस इज समथिंग इज गोना हैपन इसी साल में, लेकिन इवेंचुअली इथेरियम इज गोना बी हियर अराउंड 8,000. इन फैक्ट इज गोना गो डाउन टू इज गोना गो अप टू 10,000 एज वेल. सो वो वाले एनालिसिस मैं आपके साथ बाद में करूंगा. लेकिन राइट ऑफ द बैट अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम की बेसिस पे देखता हूँ बेस्ड ऑन माई ऑल टाइम हाई, वो क्लियरली मुझे बता देता है कि ये मेरा एक रिजेक्शन एरिया होगा, दिस एरिया एज वेल, एंड मार्केट वुड कम अप टू दिस लेवल राइट. सो फार जो है मार्केट अगर हम देखें लाइक आई सेड राइट, ये मेरा एक सॉर्ट ऑफ रिजेक्शन एरिया बन रहा है जिसको मार्केट करंटली एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रही है, और मार्केट ने इनफैक्ट उसी एरिया पे जाके रीटेस्ट कर रही है. सो फार ये सपोर्ट एरिया में है ऑफ दिस गाय राइट, जो कि सॉर्ट ऑफ ये वाला एरिया जो है हमारा वो एक सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है. लेकिन दिस होल एरिया इज अबाउट द सपोर्ट राइट. ये वाला जो एरिया है टोटली अगर मैं यहाँ से देखूँ तो समवेयर बिटवीन 3200 और 3300 ऑल द वे डाउन टू 3100, ये वाला एरिया जैसे ही आप हिट करें इथेरियम, सबसे पहले इफ आई वर टू प्लेस अ बाय ऑर्डर राइट, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे वेट करूँगा 3200 के करीब अपना बाय ऑर्डर लगा लूँगा. उसके बाद मार्केट नीचे जाती है इस एरिया पे, मैं अनदर डीसीए करूँगा, और मार्केट इस एरिया में आती है देन आई एम गोना डू अनदर डीसीए एज वेल, क्योंकि ये एक क्रेजी बाइंग अपॉर्चुनिटी है फॉर मी. आप क्या करते हैं इससे एंटायरली अप टू यू, बट feel free to buy it based on the way I see the trend and the way I see the analysis of Ethereum. Ethereum is going to go up to 7,500, then eventually to $10,000. So I'm going to buy Ethereum as well for sure. Moving on, अब हम आते हैं Solana की तरफ. So far you're liking the analysis, right? I hope you do. Let me know in the comment. अब हम आते हैं सोलाना की तरफ. सोलाना पे भी अनदर बुल फ्लैग बना था, कपल ऑफ डिफरेंट फ्रेक आउट, मार्केट ने नीचे गई, लेकिन बिकॉज ऑफ ट्रम्प कॉइन की वजह से सोलाना ने पंप दिया, और एग्जैक्ट उसी एरिया तक पंप दिया जो कि मैंने आपको साथ बहुत पहले मार्क कराया था. आई थिंक आई मेड अ वीडियो अबाउट सोलाना अबाउट अ मंथ अगो. देखिए मार्केट ने बेस्ड ऑन माई एनालिसिस कितने एक्यूरेट थे कि मार्केट ने एग्जैक्टली उसी एरिया पे रिजेक्शन ली जो कि मैंने आपके साथ बनाई थी. बट यहाँ पर भी एक सरप्राइज है. इफ आई एम गोना गो डाउन टू द वीकली लेवल एज वेल राइट ऑन सोलाना राइट, और मैं स्टार्ट करूँगा सेम पैटर्न से कि यहाँ से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं. देन इज गोना टेल अस ऑल द वे कि हमारा हाई तो लगा नहीं है, लेकिन व्हाट डू यू सी राइट ऑफ द बैट, हमारे पास एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, और सिर्फ मैं इस कप और इस हैंडल पैटर्न की बेसिस पे अगर मैं सिर्फ टारगेट लगाऊँ, अभी तो मैं ऑल टाइम हाई की बात ही नहीं कर रहा राइट. ये हमारा कप एरिया बना सॉर्ट ऑफ राइट, कि यहाँ से स्टार्ट हुआ कप, इनवर्स कप एंड हैंडल, यहाँ तक हमारा हैंडल बना, और ये हमारा सॉर्ट ऑफ ब्रेकआउट एरिया हमारा यहाँ से बना. अगर मैं इसकी बेसिस पे लूँ तो मेरा टारगेट है $331 के करीब फॉर सोलाना. सो इवेंचुअली सोलाना इज गोना गो अप, और ये इसी साल मोस्ट लाइकली इंशाल्लाह होगा राइट. सोलाना इज गोना गो अप टू दिस लेवल, ये हमारा रिजेक्शन एरिया बनेगा. सो सोलाना ने पहले अपना ऑल टाइम हाई ऑलरेडी लगा चुका है 296 राइट, जो कि हमने अभी रिसेंटली देखा है, लेकिन इज गोना गो अप टू दिस लेवल एज वेल राइट. करंटली मार्केट इवेंचुअली इसने ऑल टाइम हाई तो लगा लिया, बट इट वाज बेस्ड ऑन द ट्रम्प कॉइन जो कि एक सेपरेट इशू है, बट डजंट मैटर, सोलाना ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया है ऑफ कोर्स. सो रिगार्डलेस जो भी है कंडीशन, जो भी सिनेरियो बना, हमें तो मतलब है अपने प्रॉफिट से. सो इवेंचुअली इज गोना गो अप टू दिस लेवल एज वेल राइट. करंटली मार्केट इज गोना कम डाउन, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, और ये एक सॉर्ट ऑफ अ बुल फ्लैग भी बन रहा है. सो मार्केट इज गोना कम डाउन टू दिस लेवल एज वेल राइट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अदर्स की मार्केट जो है
ऑल्ट कॉइन की इज गोना ब्लीड फॉर अ बिट। तो उसमें कोई रैली अभी नहीं आ रही है, तो इफ आई वर यू मैं इसको यहाँ पे बाय नहीं करूँगा। आई एम नॉट गोना बाय सोलाना को एट दिस स्टेज। मैं उसको वेट करूँगा क्योंकि सी राइट, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सबसे पहले मेरी जो इस एरिया पे इसने जाके जो मैंने आपके साथ रिजेक्शन बनाया था, रिजेक्शन पॉइंट वाज दिस गाय, देन इवेंचुअली दिस गाय जो कि मैंने ऑल द वे टैग बना था। उसके बाद जो नेक्स्ट मेरा रिजेक्शन एरिया इज 243 राइट, क्योंकि यहाँ पे आके मार्केट रीटेस्ट होगी जस्ट लाइक दिस गाय, यहाँ पे आके रीटेस्ट हुई राइट। सो दिस वुड कम इवेंचुअली डाउन टू दिस लेवल, और इसको भी अगर ब्रेकआउट मिलता है तो नेक्स्ट बाइंग लेवल वुड बी दिस गाय राइट, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये पैटर्न फॉर्म हुआ था। तो मार्केट ने यहाँ आके रीटेस्ट करके इस एरिया को रिजेक्शन बनाया था तो 228। उसके बाद जो है मेरा बाइंग जो एरिया बनेगा वुड बी दिस गाय 207। अगर ऑल द वे डंप वाला एरिया आया तो 191, लेकिन ये तो है 191 पे आया तो दैट मीन्स सब कुछ बेच बाच के you should go ahead and buy Solana at that time because eventually your money is gonna be forever, right? तो इस एरिया पे अगर आपको सोलाना मिले तो लाइक आई सेड आपका बाइंग एरिया बनता है इज दिस गाय 243, लेकिन आई वुडंट रेकमेंड यू टू बाय दिस स्टेज राइट। मैं इनफैक्ट कहूँगा कि मार्केट को नीचे और आने दें $235, $225 या $210 के करीब करीब आपको सोलाना मिले, गो एंड एंड बाय। और इस जगह पे आए, ये वाला जो एरिया आपके साथ मैंने अभी शेयर किया है, तो यहाँ पे तो भर भर के सोलाने पे बाय किएगा। मूविंग ऑन, अब हम आते हैं कार्डानो पे, आडा टी पे। आडा पे हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स से वीकली पे हमें क्या बताता है। आडा पे अगर हम वीकली पे देखें तो एक सॉर्ट ऑफ अ बुल फ्लैग बना रहा है, और हमारा जो रिजेक्शन एरिया है सो सॉर्ट ऑफ वर्किंग इन दिस चैनल में राइट। तो एक चैनल में वर्क कर रहा है करंटली, फेक आउट देता है द बॉटम एज वेल, मार्केट इज गोना पंप, और उसके बाद ये सॉर्ट ऑफ बुल फ्लैग भी बना रहा है। तो वी आर गोना वेट फॉर आडा एज वेल। अगर मैं आपको इसको सपोर्ट और ब्रेकआउट दे दूं क्विकली राइट, बिकॉज वी आर सो इसका जो सपोर्ट और पहले रेजिस्टेंस बनेगी, करंटली इसकी सपोर्ट जो है वो क्विकली राइट ऑफ द बेड 0.9520 बनेगी ऑन अ डेली टाइम फ्रेम की बेसिस पे। लेकिन लाइक आई सेड मार्केट इज गोना कम डाउन, तो ये मेरा एक बाइंग एरिया बन सकता है 0.87 वाला। ये एक मेरा बाइंग एरिया बनेगा। रिजेक्शन जो है इज गोना बी अराउंड 1.16, लेकिन आई डोंट थिंक इज गोना पम्प। अगर पंप थोड़ा आ भी गया तो यहाँ पे या यहाँ पे आके 10% 15% पंप आएगा। सो आई वुड रिकमेंड यू गाइस कि यहाँ पर बाय नहीं करें आप, और बाय ऑर्डर लगाएं 0.8756 के करीब राइट। दैट्स वुड बी माय फर्स्ट बाइंग जोन। उसके बाद माय सेकंड बाइंग जोन वुड बी दिस गाय 0.83, उसके बाद दिस गाय 0.76। यहाँ पर आ जाए तो भर भर के बाय कीजिएगा एज ऑलवेज, लेकिन एट like I said, it's not going to come down to this level at all. I don't see it happening at all. Right, market is इतने भी नहीं नीचे नहीं गिरेगी for the altcoin, लेकिन altcoin is gonna bleed for a bit. Moving on to the next coin, FET को, जो कि एक वेरी अच्छा कॉइन है और ये बेहतरीन बाय जोन में। अगर मैं इसका रिजेक्शन एरिया देखूं तो रिजेक्शन एरिया डेली टाइम फ्रेम की बेसिस पे इज दिस गाय राइट, जो कि बार बार इसी ट्रेंड लाइन से ये रिजेक्शन ले रहे हैं नॉन स्टॉप। एज यू कैन सी मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली, फिर यहाँ से इसी ट्रेंड लाइन की बेसिस पे रिजेक्शन ली, फिर यहाँ ली, फिर यहीं से मार्केट ने रिजेक्शन ली राइट। करंटली ये अपनी सपोर्ट को टेस्ट कर रही है। इसका एक सपोर्ट जोन है ये वाला जिसको ब्रेकआउट दे दिया, और मार्केट इस वाले सपोर्ट एरिया को रीटेस्ट करेगा और फिर इवेंचुअली मार्केट यहाँ पे आएगा। तो ये भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा है, एंड दिस इज इन परफेक्ट बाइंग जोन, क्योंकि सी दिसंबर में ये वॉज एट $2 समथिंग, सो 2.2। करंटली ये हाफ हो चुका है, 50% डाउन राइट। सम द कॉइन्स आर ब्लीडिंग, लेकिन ये वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर मार्केट यहाँ $1 के करीब करीब आ जाए तो भर भर के बाई करिएगा। इफ आई वर यू, अगर इस एरिया में मुझे मिल जाता है तो मैं आंख बंद करके लॉन्ग खोलूंगा ऑल द वे अप अंटिल हियर, और मैं भूल जाऊंगा कि भाई ये मुझे क्लोज कब करना है। दैट वुड बी मी, टोटली अप टू यू कि आप उसको कहाँ तक देखते हैं। लेकिन द वे आई सी इट, मार्केट एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा है, ये इसका एक सपोर्ट एरिया है जो जिसको ये करंटली सपोर्ट कर रहा है। तो मार्केट इज मेकिंग a symmetrical triangle as well, right? जो कि squeeze downside पे होगा, so it's gonna come down to this level for sure the way I see it. So far so good, right?
अब हम आते हैं डॉट पे, डॉट यूएसडीटी, डॉट यूएसडीटी। डॉट को भी देखें तो डॉट भी सिमिलर पैटर्न में फॉर्म हो रहा है। सो इसका रिजेक्शन एरिया हम देखें तो नॉन स्टॉप ये इसी एरिया से रिजेक्ट हो रहा है। सो उसी रिजेक्शन एरिया को, ये इसका रिजेक्शन पॉइंट बनता है। करंटली इसको अप साइड पे इसने ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने यहाँ रीटेस्ट किया और इसको ब्रेकआउट दिया। मार्केट जो है इस जोन में वेरी सून यू गोना सी डॉट एज वेल, $0.6 के करीब यू गोना सी डॉट एज वेल, राइट? सो एवरीथिंग इज ब्लीडिंग ऑन द ओल्ड कॉइन्स। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, मार्केट यू माइट सी अ बाउंस एज वेल यहाँ से, लेकिन सिमिलर पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। एक यू कैन कंसिडर इज दिस एज अ बुल फ्लैग, क्योंकि जब बॉटम साइड पे इस एरिया से अगर ब्रेकआउट मिल जाए सपोजेडली, राइट, मिल जाए, क्योंकि एक बुल फ्लैग है, राइट? सो बुल फ्लैग इसके जो है वो रफली अगर सपोजिटली इस एरिया से हमें ब्रेकआउट मिलता है तो इवेंचुअली डॉट की प्राइस इज गोना बी क्रेजी, लेकिन इज गोना गो अप टू दीज लेवल्स फॉर श्योर। लेकिन आई डोंट सी इट हैपनिंग एनी टाइम सून। अनदर इस एरिया में आने के लिए वुड टेक रफली अबाउट 2 months एटलीस्ट, 2 months रफली। लेकिन दीज आर गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर आप $6 के अराउंड बाय कर लेते हैं एंड यू वुड कैश आउट अराउंड लाइक $13 फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से टू बी ऑन द सेफर साइड, तो आपके पैसे तो ऑलरेडी डबल से ऊपर हो चुके हैं, राइट? लेकिन द वे आई वुड ट्रेड इट, अगर मेरे पास $1000 है, आई एम गोना इन्वेस्ट $100 into these or $200 into these 5 different coins that I just talked to you about. लेकिन मेरा big chunk should go into Ethereum and Solana. FT जो है is a good project as well, and like I said, FT would double up your money, so would this dot, so would this any of these coins, right? Eventually, लेकिन ये patience game है, as long as आप इस पे patience रखते हैं, you would see your money double up in no time. Currently मैंने इस वक्त DCA कर रहा हूँ ऑल द कॉइन्स और मैं भूला हूँ। आई एम गोना टेक अ लुक एट इट आफ्टर 2 months कि मार्केट में इवन दो सम ऑफ द कॉइन्स दैट आई बॉट इट वाज ऑलरेडी इन प्रॉफिट, लेकिन मैंने उससे कैश आउट नहीं किया क्योंकि आई एम नॉट इन टू शॉर्ट टर्म प्रॉफिट जब मैं स्पॉट में बाय करता हूँ। फ्यूचर इज टोटली डिफरेंट, दैट्स समथिंग वी गोना टॉक अबाउट इनटू डिफरेंट सीरीज, जिस पे मैं एक अनदर वीडियो बनाऊंगा। सो फार आई होप आपको एनालिसिस पसंद आए होंगे। लेट मी नो इन द कमेंट कि आप नेक्स्ट किन 4 या 5 कॉइन पे एनालिसिस कर सकते हैं। लाइक आई सेड, यू वांट मी टू do this series on a weekly basis पे या sort of like I said a daily basis पे 4 5 coin की analysis की है, that's something you have to let me know in the comment below. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट द सब्सक्राइब बटन ताकि आपके पास इन्फॉर्मेशन आ सके ऑन अ टाइमली बेसिस पे, एंड बेल आइकन को भी दबा दिएगा क्योंकि आई पोस्ट ऑन अ वीकडे में बिटकॉइन के डेली एनालिसिस करता हूँ, विच हैज़ बीन सो फार एक्यूरेट सिंस December 24 जब से हमने ये चैनल बनाया है। And we're going to do this analysis continuously as well, inshallah. See you in the next video.